لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ। सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 60 और 61 का मुख्तसर खुलासा। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर भी अपनी नेमतों को याद दिलाते हुए बनो इसराइल से फरमाया कि ए बनो इसराइल, याद करो उस वक्त को जब तुमने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बारिश मांगने की फरमाइश की। फ़क़ुल्ना अज़रिब बिअसाकल हजर, तो मैंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, हुक्म दिया, अज़रिब कि अपनी लाठी को पत्थर पर मारो। फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरा, उससे 12 चश्मे निकल पड़े, फूट पड़े। क़द अलिमा कुल्लु उनासिन मशरबहुम, और हर कबीले वाले अपनी अपनी घाट पहचान गए। कहा गया कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, कि तुम लोग खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से। वला तअसौ फ़िल अर्द मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौमों पर जो नेमतें की थी, उन नेमतों में से एक नेमत ये भी थी कि वो लोग जब सहराए सीना या सहराए तीह में थे तो उस वक्त बारिश की किल्लत हो गई थी, पानी की किल्लत हो गई थी। तो उनके कौम के लोगों ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ठीक है, अगर तुम अल्लाह के नबी हो और अपना नबी होने का दावा करते हो तो अपने रब से दुआ करो बारिश के लिए। तो उनके पास बनो इसराइल के पास एक पत्थर थी। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस पत्थर पर अपनी लाठी को मारो। जो अल्लाह ताला ने एक मूसा अलैहिस्सलाम को जो लाठी अता किया था, और ये लाठी कहाँ से मिली थी वो भी बात आगे आएगी, लेकिन बता दूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के पास पल रहे थे, बढ़ रहे थे, परवरिश हो रही थी, तो कुछ एक क़िब्ती शख्स को मारा था, और जिसकी वजह से वो शख्स मर गए थे। तो और एक जो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लोग थे, जो जिस आदमी के साथ झगड़ा हुआ था, उस क़िब्ती आदमी का बताऊंगा, आगे आएगा वाक़या। तो उस शख्स ने ये हल्ला कर दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम, तुमने जो कत्ल कर दिया, इसको मार दिया, तो मैं जाके फ़िरऔन को बता दूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल कर चले जाते हैं, फ़िरऔन के शहर से, मिस्र से निकल कर चले जाते हैं, यूँ कहिए कि राह फ़रार इख्तियार करते हैं, और फिर जाके मदाइन चले जाते हैं, और वहाँ पे हज़रत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाके रहते हैं। तो जब वहाँ से निकले, अल्लाह की हुक्म हुई, और वहाँ से जब निकले मदाइन से, फिर फ़िरऔन की तरफ आ रहे थे, तो उस वक्त शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो लाठी दी थी, एक लाठी, वो लाठी नबुवत के तौर पर उन्हें मिली थी, शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनके ख़ानदानी लाठी थी। उस लाठी को एक इनाम के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत शुआइब ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दे दिया था। तो वो लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास थी। तो अल्लाह ने कहा कि उस लाठी को, और बनो इसराइल के पास एक पत्थर था, किल्लत पड़ गई थी, तो वो पत्थर ये लोग अपने साथ लेके फिरते थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी उस लाठी को उस पत्थर पर मारो। जब उस पत्थर पर मारा, फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता, तो वहाँ से उस पत्थर से, ये अल्लाह का मुआजिज़ा है, नहीं तो कोई थोड़ो एक पत्थर पर मारेंगे तो चश्मे निकल पड़ेंगे। तो वहाँ से 12 चश्मे निकल पड़े। अब पानी 12 चश्मे इसलिए निकल पड़े क्योंकि जो बनो इसराइल थे, ये 12 कबीले के लोग थे लोग, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घाट बना दिया अल्लाह ने, ताकि किसी का किसी तरह से कोई झगड़ा फसाद ना हो। असल में होता था उस वक्त कबीले कबीले होते थे,
तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपना घोड़े पहले ले जाए पानी पिलाने के लिए, वो बोले कि हम लेके जाएंगे, वो बोले कि हम लेके जाएंगे, तो इस पर फसाद ना फैल जाए। इस वजह से अल्लाह ताला ने 12 कबीले के लिए 12 घाट बना दिए कि अपने अपने, और हर शख्स अपना अपना घाट पहचान गए, हर कबीले वाले अपने अपने कबीले से जाओ और अपने अपने घाट पर पानी पिलाओ पियो और उससे शराब हो जाओ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से। लेकिन एक बात ये यहाँ फरमाया अल्लाह ताला ने कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, यानी अल्लाह ताला ने अपनी मौजिज़े से क्या करा, तुम लोगों को पानी भी दिया। ऐसी जगह से जो पत्थर तुम लोग जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ पे लेके जाओगे तो वहीं पे इस पत्थर से पानी निकल आएगा। तो ये एक मुआजिज़ा है और बहुत बड़ी नेमत है जो तुम लोगों के ऊपर क्या है। तो ये नेमत एक तो मिली है, पानी भी पियो, कोई अब परेशानी की बात नहीं है। ऊपर से अल्लाह ताला ने तुमको और बहुत बड़ी नेमत मन्ना सलवा भी दे के रखा है। मन्ना सलवा खाओ और पानी पियो और अपना अल्लाह ताला की जो इताअत इबादत करनी है वो करो। ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, मतलब इन नेमतों को मत झुटलाओ। ये जो नेमतें दी हैं अल्लाह ताला ने, तो इन नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह ताला की नेमतों का एहसान अदा करो, शुक्रिया अदा करो, शुक्रगुजार रहो और अल्लाह की इबादत में जुटे रहो। ये अल्लाह ताला का मकसद है। इस आयत करीमा का खुलासा ये है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइद कुल्तुम, जैसा कि मैंने इस आयत का तर्जुमा कल किया था, वइद कुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तअामिन वाहिदिन फदउ लना रब्बिक युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ मिन बक़लिहा। यानी ये तो अल्लाह ताला ने उन पर नेमतें की, लेकिन उन लोगों ने नेमतों का किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई हैं, उन बातों को अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि याद करो उस वक्त को जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा हम तुम्हारी एक ही खाने पर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। यानी जो मन्ना सलवा दिए गए हैं, हर दिन बटेर, हर दिन वो मन्ना पानी के शबनम के शक्ल का होता है जो दाने की शक्ल इख्तियार करता है, ये अब नहीं चलेगा। ये हठधर्मी थी उन लोगों की, ये अब नहीं चलेगा। हम एक ही खाने पर अब जो है ना सब्र नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करो, तुम अपने रब से कहो, दुआ करो, पुकारो अपने रब को, कहो कि मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़, हमारे लिए ज़मीन में से उगाए, ज़मीन की पैदावार हमारे लिए पैदा करे, मिन बक़लिहा, तरकारियों में से। फिर फरमाया कि ककड़ियों में से। फूमेहा के 2 तर्जुमा है, एक तो लहसुन भी किया गया है और एक गंदुम यानी गेहूं किया गया है। ज़्यादा बेहतर यह है कि यहाँ पे लहसुन के माना में लिया जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें आती हैं। फूमेहा गंदुम या लहसुन पैदा करें। वादा सिया हमारे लिए दाल पैदा करें, और यहाँ वादा सिया के माना दाल होता है, लेकिन यहाँ पे मुराद मसूर का दाल है। वो बसालिहा प्याज, जिसे हम लोग सलाद में इस्तेमाल करते हैं, ये प्याज पैदा करें। ये सारी जब फरमाइशें हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क़ाला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर। अरे तुम लोग क्या पागलपंती की बात कर रहे हो? ये तो जो मन्ना सलवा मिली है, पानी तुमको दिया जा रहा है, ये तो सबसे बेहतरीन चीज़ है। इन बेहतरीन चीज़ों को छोड़कर, जो सबसे अफजल है, छोड़कर तुम लोग ऐसी चीज़ों की तरफ जाना चाहते हो जो चीज़ें मेहनत करनी पड़ेगी। और इनसे बेहतर नहीं है वो, ये अल्लाह की मौजिज़े से आता है, और वो तुम उसमें मेहनत करोगे, ज़मीन में काश्तकारी करोगे, फिर निकलेगा वो, फिर तुम्हारे लिए वो होगा। तो उससे बेहतर है ये, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हर दिन तुम्हारी बग़ैर मेहनत के, बग़ैर मशक्क़त के जाओ, शाम के वक्त फजर के बाद तुम जाओ और उसको लेके आ जाओ, फिर शाम के वक्त जाओ और पनीर लेके या बटर लेके आ जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर तुम लोग इस तरह की मांग क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गई है या अकल मारी गई है? मूसा अलैहिस्सलाम का कहने का ये मतलब था। उसके बाद फरमाया ठीक है, अगर तुम्हारी यही फरमाइश है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, एक ज़ज्र तौवीक यानी डांट के तौर पर, तंबीह के तौर पर ये फरमाया कि इहबितू मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को यही चाहिए तो किसी शहर में चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास अगर रहते हुए नहीं मिलेगा तो तुम किसी शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में ये चीज़ें मिल जाएंगी। ज़मीन में जाओ, शहर में काश्तकारी करो, फिर तुम बीज डालो ज़मीन में, फिर तुम्हारे लिए सारी चीज़ें मिलेंगी। जो कुछ तुम सवाल करते हो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मिल जाएंगी। वज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना। तो अब ये बातें बतलाने के बाद अल्लाह ताला बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बनो इसराइल को ये सारी नेमतें दी गई थी, इसके बाद भी उन लोगों ने जब इन नेमतों को इनकार करा, इन नेमतों की शुक्रिया अदा नहीं किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्ला वल मस्कना, कि इन लोगों के ऊपर ज़िल्लत और कम हिम्मती, मिस्कीनी, गरीबी, कम हिम्मती थोप दी गई। यानी कि अल्लाह ने ये नेमतें की थी। अब सोचिए, ये आयत जो है ना खाली बनो इसराइल पर फिट मत करिए,
चूँकि ये आयत तो उम्मत मोहम्मदी की लिए है, हालांकि उनकी वाक़या को ज़िक्र किया है ताकि उम्मत मोहम्मदिया भी इस तरह की बातें हैं, इस तरह की नाशुक्रापन है तो इसको दूर करें। अब देखें अल्लाह ताला ने बनु इसराइल को उनके ज़माने में सबसे ज़्यादा अफजल कौम करार दिया था कि सबसे ज़्यादा अच्छे हैं इल्म के एतबार से, बल्कि यूँ कहिए कि उस ज़माने के सारे मखलूक में उसको सबसे अफजल करार दिया था। लेकिन और नेमतों के एक के बाद दीगर नेमतें उन पर बौछार कर रहे थे अल्लाह ताला, लेकिन उन्होंने कैसा किया, उसकी नाशुक्री की। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनकी नाशुक्री की वजह से आज बनु इसराइल को अल्लाह ताला ने यूँ कहिए कि ज़मीन से ही ख़त्म कर दिया था, उसको हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, सारी नेमतें छीन लिए। इस तरह से उनके साथ ये सलूक हुआ था। क्यों हुआ था? अल्लाह ताला फरमाते कि उनके ऊपर ज़िल्लत रुसवाई को अल्लाह ताला ने थोप दिया, जलील कर दिया पूरी दुनिया में। अब देखिए कैसे जलील किया, कब क़यामत तक उसका ज़िक्र होते रहेगा। हुआ कब? मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, लेकिन उसकी ज़िक्र कब तक होगी? क़यामत तक होगी। क्यों? अल्लाह ताला ने उसके बारे में कुरान मजीद के अंदर सब कुछ ज़िक्र कर दिया। अब जितनी भी क़यामत तक लोग आएंगे सारे लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी ज़िल्लत, उनकी रुसवाई, उनके हट धर्मी, ये सारे पढ़ेंगे। तो देखिए ज़िल्लत को थोप दिया अल्लाह ताला ने, उनके ऊपर गरीबी को मुसल्लत कर दिया, कम हिम्मती को मुसल्लत कर दिया। लेकिन अब मैं हमारे इस ज़माने की बात करूँ, वो तो हो गई बात, इस ज़माने की बात करूँ, अभी भी हमारी कौम में उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी यही पाई जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी उन हट धर्मियों की वजह से ज़िल्लत को तारी किया था। और हट धर्मी क्या था? नेमतों का इनकार, अल्लाह ताला की इबादत ना कर रहा। और हमारे साथ भी यही हो रहा है, हम अल्लाह की इबादत भी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला इतनी सारी नेमतें हम पर नाजिल किए, हम नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं कर रहे हैं, अल्लाह को कभी याद भी नहीं करते हैं। और यही वजह है कि थोपा था वो ज़िल्लत उनके कौम पर, वही ज़िल्लत हमारे कौम पर भी है। देखिए आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और जगह जगह लोगों को कत्ल किया जा रहा है, देख ही रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कम हिम्मती क्या, मारा जा रहा है आपके सामने, एक मुसलमान भाई को मारा जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा मजबूत कौम अगर कोई है तो ये मुसलमान है। आप अगले ज़माने के लोगों को देखिए, पूरे इसी हिंदुस्तान की बात देखिए, मुसलमानों का वलवला था, मुसलमान गलबे पे थे, सारी चीज़ कितने सालों तक, कितना 100 सालों तक, 500-600 सालों तक, 300-350 सालों तक जो है ना मुसलमानों ने हुकूमत की। लेकिन देखिए आज मुसलमानों की वजूद क्या है? कुछ नहीं है। मुसलमानों को सामने मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो यही है ज़िल्लत, यही है रुसवाई। क्यों? इसलिए कि हमने अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया है, अल्लाह के शुक्र अदा करना छोड़ दिया है, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करना छोड़ दिया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला हमें जलील करना शुरू कर दिया है। मस्किनी, गरीबी, कम हिम्मती क्या है? देखिए मार रहे हैं हमारे सामने, लेकिन उस शख्स के लिए हम अपनी आवाज़ तक बुलंद नहीं कर सकते, उसकी बचाव के लिए हम जा नहीं सकते। ये हमारी कम हिम्मती है। उनको मारा जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी तिजारत में, अपनी कारोबार में मस्त है। क्यों? इसलिए कि हमारे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही। अब हिम्मत कहाँ से आएगी? सहाबाए कराम का जज्बा, उनकी तरह से इताअत करना, उनकी तरह से हर चीज़ पर अमल करना छोड़ दिया हमने। यही वजह है सहाबाए कराम के मनहज को छोड़ रखे हैं। यही वजह है कि आज हमारे अंदर सहाबाए कराम की जैसा हिम्मत नहीं रही। हमारे सामने हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है और हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, हिम्मत ख़त्म हो गई। जबकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि अगर एक मुसलमान किसी दूसरे शहर में है, हज़ारों किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, तो हज़ारों किलोमीटर दूरी बैठे उस मुसलमान को उसकी तकलीफ़ का एहसास हो रहा है, लेकिन हमारे सामने मारा जा रहा है, एहसास नहीं कर पा रहे। क्यों? एहसास अगर हो भी जाता है, हमारी हिम्मत नहीं होती कि उसकी बचाव करें, इसलिए कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की रास्ता को छोड़ रखा है। इस वजह से हमारी ऊपर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत और मस्कीनियत, गरीबियत और कम हिम्मती को थोप दिया है। उसके बाद फरमाया वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, फिर इसके बाद क्या हुआ? ये लोग अल्लाह ताला की गज़ब को, गुस्से को लेकर लौटे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून, और ये सारे चीज़ें क्यों? गज़ब मतलब जो हलाकती और तबाही, जाहिर सी बात है ये ज़िल्लत, रुसवाई, ये सब होते होते क्या होंगे? हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और हो रहा है इस तरह से। उसके बाद फरमाए कि ये सब क्यों हुआ? ये भी वजह बता दी अल्लाह ताला ने। इसलिए हुआ क्योंकि इनकी नाफरमानी की वजह से, इनकी नाशुक्री की वजह से ये सब हुआ। अल्लाह की आयतों की इनकार कर रहे थे, नाशुक्री कर रहे थे। उसके बाद फरमाया वयक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़, और क्या कर रहे थे? क्यों हुआ ये सब चीज़ें?
नबियों को बग़ैर किसी हक़ के कत्ल कर रहे थे। उस ज़माने में बहुत से नबियों को कत्ल किया गया है और उस ज़माने में नबी था इसलिए नबी को कत्ल कर रहे थे। लेकिन अब तो हमारे इस उम्मत मोहम्मदी में नबी नहीं आएंगे, लेकिन देखिए बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम को फांसी पर लटका दिए गए, मारे गए, बल्कि इमामों में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल किए गए हैं जेल के अंदर, उनको जेल के अंदर कत्ल किए गए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी जेल के अंदर इंतकाल किए हैं, उनको जेल में डाले गए थे। बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस थे लोग, मुफक्किर मुफस्सिर सब गुजरे हैं अक़ीदे में। लेकिन इन लोगों को इसी तरह अहमद बिन हम्बल, उनको क्या किया, उनको फांसी पे डाले गए थे, चौराहे पर खड़े करके उनको फांसी दिया गया था। इनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो मुस्नद अहमद के जो मुस्नद अहमद उन्होंने लिखा है, उनका इमाम अहमद बिन हम्बल को क्या हुआ था, उनके साथ भी यही मामला हुआ था। तो कोई भी इमाम सही से नहीं गुजरे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन को फांसी पर लटकाए गए। उस वक्त नबी थे तो नबी को कत्ल किए, और हमारे उम्मत मोहम्मदिया में मुहद्दिसीन किराम को कत्ल किए गए हैं। तो यही अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबियों को बग़ैर हक़ के कत्ल किया गया है। ज़ालिका बिमा असाव व कानू यातदून, और ये इस वजह से कि इन लोगों की नाफरमानी था और इन लोगों के हद से तजावुज़ की बिना पर, यानी ये लोग जो अल्लाह ताला के अहकामात थे, उनकी कवानीन थे, इन कवानीन पर इतनी नाफरमानियाँ की और हद से ज़्यादा इतना तजावुज़ कर गए कि अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत मस्कनियत उन पर थोप दिए, उनका हलाक को बर्बाद कर दिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान व अहादीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।